यूज भी नहीं है उसमें लाके। हाँ सेम बात है, ये यही मैं बोल रहा था। अगर लॉस बाय फायर ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस काउंट के बाहर है, एक्सक्लूडिंग है, तो उसको अंदर लाके कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि हमें उसका इफेक्ट रखना ही नहीं है, सिंपल। तो आप उसे इग्नोर कर देंगे। तो एक्सक्लूडिंग वर्ड इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, क्योंकि जितना इंक्लूडिंग का मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए, उसका वाइस वर्सा जो एक्सक्लूडिंग का मीनिंग है वो भी क्लियर होना चाहिए आपको। तो एक्सक्लूडिंग का मतलब अभी तक आपने उस पॉइंट को डील नहीं किया, बस सिंपल सा मतलब। मैं आपको ये समझाने के लिए एग्जांपल भी दे रहा हूँ, एक मिनट को। आप जब घर के अंदर आकर लॉक करते हो घर को, जैसे आप बाहर से आए और आप पूरी फैमिली के साथ बाहर से अंदर घर आ रहे हो, तो आप अपने सब मेंबर्स को घर के अंदर पहले देख लेते हो, सब आगे, उसके बाद घर लॉक कर देते हो। अब उसके बाद अगर कोई ऐसा पर्सन जो अननोन है, एक ऐसा पर्सन जो अननोन है आपको, वो घर के बाहर खड़े होकर नॉक कर रहा है, तो आप क्या करोगे? इग्नोर करोगे या उसको भी अंदर ले लोगे? इग्नोर। इग्नोर, यस। बिकॉज यू नो कि वो आपका आपका उस घर का मेंबर नहीं है, वो एबनॉर्मल सा लग रहा है, उसे क्यों आप अंदर बुला रहे हो? मतलब आपके घर के जो मेंबर्स हैं वही होने चाहिए हाउस के अंदर, ऑब्वियसली है। तो मेरा कहने का मतलब कि जो प्रॉफिट एंड लॉस काउंट है ना, उसके अंदर जो जो पॉइंट होने चाहिए एज पर द गुडविल स्टेटस, वही होने चाहिए। अगर लॉस बाय फायर यहां गलती से आ गया तो इसको बाहर भेज दो। मतलब अगर पहले माइनस हुआ था तो प्लस कर दो। वन थिंग क्लियर होगी सबको कि लॉस बाय फायर पीएल में आया हुआ है। अब ये कैसे चलेगा कि आया हुआ है, क्योंकि पीएल तो आपने नहीं बनाया। तो उसके लिए वो आपको बताता है इंक्लूडिंग वर्ड का मीनिंग, कि इंक्लूडिंग लगा है भाई वहां पे, तो उसका मीनिंग पीएल में आ चुका है। अब आपको इसको निकालना है तो निकाल दो, नहीं तो रखना रख लो। तुम्हें पता है निकालना है तो हम इसको प्लस कर देते हैं, तो प्रॉफिट में वो फिर से प्लस होके कैंसिल हो जाता है। लेकिन अगर लॉस ऑफ फायर के साथ एक्सक्लूडिंग वर्ड लगा है, तो बेटा इसका मतलब एक पर्सन जैसे एबनॉर्मल है, आपके घर का मेंबर नहीं है, और वो घर के बाहर है, उसको बाहर रहने दो, उसको अंदर मत बुलाओ। दैट इज द मीनिंग एक्सक्लूडिंग। लेकिन अब ये जो पॉइंट है, ये क्या है? ये हमारे पीएल में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ये बताओ। ये भी आना अच्छी चाहिए ग्रेड। आना चाहिए, क्यों आना चाहिए? ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। गुड, यस, ऑपरेटिंग वेरी गुड। एक्सपेंसेस है। क्योंकि इंश्योरेंस करवाना हमारे बिजनेस का ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, एसेट्स का। कहते हैं हम पहले करवाते नहीं थे, या करवाते होंगे, इस बार लिया नहीं उन्होंने, मगर 2020 के पीएल में ये लेना भूल गए, या उस साल करवाया नहीं था इसलिए कहते, लेकिन अब करवाना पड़ेगा। तो मीन्स चाहे उस साल का एक्सपेंस नहीं था वो, क्योंकि इसका मीनिंग यही है कि उस साल हमने करवाया नहीं था, तो एक्सपेंस नहीं था, पर गुडविल के ऊपर इसका इफेक्ट तो आएगा आएगा। क्योंकि अगर मैं फ्यूचर में ये एक्सपेंस करूंगा तो फिर मेरा प्रॉफिट कम आया करेगा, तो मेरी गुडविल कम प्रॉफिट पे डिपेंड करेगी। तो अगर नॉर्मल एक्सपेंसेस आपको दिए हों और वो अभी तक माइनस नहीं हुए, तो एक इन शॉर्ट बड़े सिंपल लैंग्वेज में बात कर रहा हूं कि भाई नॉर्मल एक्सपेंस क्या होते हैं? सैलरी, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये अगर चीजें अभी तक नहीं आई, उनमें इंश्योरेंस भी है, तो इनको लाना है, इन्हें माइनस करना है। तो आप यहां पर 12,500 को माइनस कर दो, उस ये ऑलरेडी माइनस नहीं हुए। हाँ, अब अगर यहाँ पे इंक्लूडिंग वर्ड कर दिया जाए तो क्या करोगे? इंक्लूडिंग 12,500, अब क्या करोगे? सर कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है, इग्नोर। क्योंकि वो वही, जैसे आपका ब्रदर भी आपके साथ घर के अंदर आ गया, तो क्या करोगे? घर के बाहर निकाल दोगे उसको? बोलो नहीं सर कुछ नहीं करूंगा, वो होता ही घर में हमारे, मुझे कोई एबनॉर्मल नहीं लग रहा वो। तो आपका ब्रदर अगर आपके घर के आप घर के अंदर आपके सामने से घूम रहा है, जा रहा है, तो आपको एबनॉर्मल क्यों लग रहा है? वो तो होता ही है। उसको नहीं पकड़ के बाहर निकाल देना कि आज मुझे एक नई एग्जांपल मिली है सर से, ठीक है, या मैंने एक कुछ नया सीखा है। वो तो भाई घर का मेंबर है, फिर तुम्हारी पिटाई हो जाएगी पेरेंट्स से, ठीक है। ऐसे ही मैं एग्जांपल में एक और चीज ऐड कर रहा हूँ। आप सब लोग मार्केट से घर आए, सब लोग अंदर आ गए, और आपने फटाफट अंदर आके घर लॉक कर लिया, और आपका ब्रदर बाहर रह गया बेचारा। होता है ऐसा, ब्रदर सिस्टर के साथ हम फन करते रहते हैं। तो आपके सिस्टर या ब्रदर घर के बाहर ही रह गए।
अब वो बेचारा नोक कर रहा है, तुम बोलो नहीं मैं नहीं ओपन करूंगा अब, तो पेरेंट्स क्या कहेंगे कि ओके ठीक है इसको रहने दो पूरा नाइट बाहर, या उसको वो बोलेंगे नहीं ओपन कर अंदर आने दे उसको? क्या डिसीजन होगा? अंदर आने दे, क्योंकि वो नॉर्मल एक्सपेंस है, वो तो हमारे घर का मेंबर है। तो इट्स वेरी सिंपल एग्जांपल कि आप किसे अलाउ करोगे किसे नहीं करोगे। एबनॉर्मल चीजों को हम अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो घर के अंदर ऑलरेडी आ चुकी हैं तो बाहर निकालो। तो पीएल काउंट के अंदर अगर बेटा लॉस बाय फायर या कोई एबनॉर्मल गेन ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है, मैं बोल रहा हूँ घर के अंदर आ चुका है तो आपको समझ आ रहा है, एग्जाम में वो इंक्लूडिंग बोल रहे हैं तो आपको समझ नहीं आ रहा, ये तो गलत बात है ना। तो इट मीन अगर वो इंक्लूडिंग लिख रहा है तो वो ये बोल रहा है कि वो पीएल काउंट में आ चुका है, उसे बाहर निकालो। तो आपको बाहर निकालने, बाहर निकालने का तरीका है वो आपको प्लस वन ने सिखाया था, डेबिट को क्रेडिट करो, क्रेडिट को डेबिट करो। कटिंग नहीं कर सकते अकाउंट्स में आप, इसलिए लॉस को प्लस कर दो और गेन को माइनस कर दो। पर अगर कोई चीज ऑलरेडी बाहर ही है और वो एबनॉर्मल है उसे इग्नोर कर दो। और अगर वो नॉर्मल एक्सपेंस है बिजनेस का, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है बिजनेस का, और अभी अंदर नहीं आया तो उसको आने दो। ये तीन बातें याद रखना। एग्जाम में ये नहीं कि सिर्फ ये क्वेश्चन आएगा, वो इसके थ्रू इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग वर्ड को यूज कर सकते हैं। कहीं पे आपको इग्नोर करना होगा, कहीं पे आपको रिएक्ट करना होगा। तरीका सिखा दिया, मेरी सारी बातें भूल जाओगे, लेकिन आई नो एग्जाम्पल नहीं भूलोगे, घर की एग्जाम्पल, क्योंकि उस टाइम आपके दिमाग में सीन बन रहा था आपके घर का, आपके ब्रदर का, इसलिए आप पक्का नहीं भूलोगे, आई नो। उसके बाद आप टोटल कर दो और आगे की पूरी कार्रवाई आपको आती है करनी, कैसे करते हैं। ठीक है जी, इस प्रॉफिट का टोटल कर लेना, उसे डिवाइड बाय 3 कर देना, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, और फिर उसके बाद आप कर सकते हो आगे। इनटू कितनी इयर्स परचेज है, 2 इयर्स, तो इनटू 2 कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अब बताओ इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन 9 में क्या करेंगे बेटा? क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करेंगे? ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, अभय बाबू जो भी नाम है इनका, और डी को वो ऐड कर रहे हैं। इस लाइन को इग्नोर कर दो, आगे पढ़ो। फॉर द पर्पज गुडविल 4 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 इयर्स, और 5 इयर्स में 4 साल का प्रॉफिट है और 5th ईयर का लॉस है। क्लियर है सबको ये सब बातें? फर्स्ट 6 क्वेश्चन के प्रैक्टिस हमने तभी किया था कि ये सब हमें समझ आए। देन अब आगे लिखा हुआ है, हाँ जो बेटा आगे लिखा है ना वो रीड करो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 आपका होमवर्क होगा। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 दैट विल बी योर होमवर्क। टिल 11 आपका होमवर्क है आज का, अदरवाइज ज्यादा होमवर्क नहीं दे रहे और आगे कॉन्सेप्ट चलेगा। टेस्ट की प्रिपरेशन करिएगा मेन तो, इसलिए होमवर्क कम है बुक 1 का। सर टाइमिंग टाइमिंग वही रखते हैं, एक स्टैंडर्ड रखते हैं टाइम ना, 4 o'clock पे रखते हैं, 4 to 5:30। आपको हाफ डे मिल जाएगा प्रिपरेशन के लिए। यस बेटा आज का लास्ट पॉइंट है ये, डू इट फास्ट। रीड द पैराग्राफ। ऑन 1st April कार कॉस्टिंग 1 लाख, ये लाइन रीड करो और इसका मीनिंग बताओ। टेल मी बेटा क्या मीनिंग है इसका? फिर कुछ Anyone? भी नहीं करेंगे इनको, हम्म, कुछ भी नहीं करेंगे।
क्यों नहीं करेंगे? इतनी बड़ी गलती होगी बेटा, आप तो क्या कुछ नहीं करेंगे? सर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करा, अभी उस पे वो करेंगे। नहीं, वो तो बाद की बात है, जो फर्स्ट लाइन है बेटा उसका मीनिंग बताओ ना। सर की कार परचेज किए 1 लाख की और गलती से डेबिट कर दिया ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट में। इतना तो मैंने रीड कर लिया, आगे बताओ। सर शायद इन्होंने गलत अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया उसका। शायद वर्ड के कोई गुंजाइश नहीं बेटा, शायद का क्या मतलब होता है? सर्टेन हो जाइए कि सर क्या गलत किया। अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया और इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया। आप ना मुझे उसका मीनिंग ना बताओ हिंदी में, मैं रीड कर पा रहा हूँ और यहाँ पे सब लोगों को रीड करना था। आप बेटा आगे का बताओ ना, आगे बढ़ो। कार की ट्रेवलिंग एक्सपेंस में डाल दिया गलती से, डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया, ये समझ आता है पढ़ के। आगे बताओ करना क्या है। डोंट रीड क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, सॉल्यूशन की बात करो। अब क्या करें ये बताओ। डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, हाँ ऐसे बोलो कुछ। चार्ज माइनस। डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन हमारे बिजनेस का नॉर्मल एक्सपेंस है या उसको बाहर रहने दे? नॉर्मल एक्सपेंस। नॉर्मल एक्सपेंस है। तो मेरी एग्जांपल आपके काम आएगी अब, कि घर की एग्जांपल बन गई, तो हम डेप्रिसिएशन को घर के अंदर आने दें। ठीक है जी, एक मिनट। वो हमारे बिजनेस का एक नॉर्मल एक्सपेंस है, तो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। मैं करके दिखाऊं चार्ज कैसे होता है। 1 लाख रुपीज पे 25% का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। इट मीन्स 25,000 रुपीज 25,000 माइनस होंगे। किसमें से माइनस होंगे? किस ईयर के प्रॉफिट की बात हो रही है ये? सर। बताओ सर बताओ। 2020 यस, ये जो बात हो रही है 2020 के प्रॉफिट, मतलब 1920 की बात हो रही है, और 1920 का बाय चांस लॉस दिया हुआ है। तो आप इसको अलग से सोल्व कर लो, कोई बात नहीं, वर्किंग नोट में ऐसे देखो, इसको अलग से सोल्व कर लो कि लॉस फॉर ईयर 2019-20 इज इक्वल टू 590। देखो लो से डरना मत, लॉस एक नेगेटिव फिगर होती है। आपका मैथमेटिक्स वीक होगा अगर आप बोलोगे सर माइनस माइनस क्या होता है मुझे पता नहीं, मेरे लिए बहुत टफ हो जाता है जब माइनस में माइनस करना होता है। मुझे लगता है कि मुश्किल नहीं है ये, क्योंकि माइनस में माइनस प्लस होता है। या नोट डाउन कर लो, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का आता है, तो को आता है। आई थिंक किसी को डाउट नहीं चाहिए। जब मैं लॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा तो लॉस बढ़ेगा ही ना, कम थोड़ी हो जाएगा लॉस। इट मींस हम बोलेंगे भाई लॉस तो अभी और है तुम्हें, ये डेप्रिसिएशन भी तो माइनस होगा। पहले तो ये डेप्रिसिएशन माइनस करो। एक मिनट बेटा सुन लो, एक मिनट। आई नो आपका डाउट क्या होगा, मैं पहले समझा दूं। तो जो लॉस है 590 का, ये लॉस पहले बढ़ेगा क्योंकि डेप्रिसिएशन अभी तक चार्ज नहीं हुआ, हमने चार्ज कर दिया। दूसरा पॉइंट जो सबसे बड़ी गलती है अभी जिसकी तुम बात ही नहीं कर रहे, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि कोई बात करेगा उसकी। फर्स्ट लाइन अभी भी सोल्व नहीं हुई। सर हम्म, सर जो हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को पीएल अकाउंट में लेके आए थे एज 1 लाख, उसको भी रेक्टिफाई करेंगे। यस वेरी गुड। ये सिर्फ वही स्टूडेंट बोल सकता है जिसको रेक्टिफिकेशन आता है +1 में। यहाँ पे एक एंट्री बनेगी, कार अकाउंट डेबिट टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट। क्या ये टफ था? मतलब आप कई बार बहुत बता नहीं पाते, इंप्रेशन डाउन होता है सबका आपका। ये मुश्किल थोड़ी था कि इफ यू परचेज ए कार पर रोंगली आप उसको ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट में डाल देते हो तो सॉरी, तो आपको एक रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी पड़ती है। कार को आपको एसेट के तौर पे रिकॉर्ड करना पड़ता है, क्योंकि अभी तक वो रिकॉर्ड नहीं हुई। कार हमारी एसेट होती है, कार अकाउंट डेबिट, और गलती से जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस डेबिट हो गया उसकी जगह पे, उसे क्रेडिट करना पड़ता है। ऐसा +1 में लैंग्वेज थी हमारी रेक्टिफिकेशन में। तो इसका इफेक्ट क्या आएगा? इसका इफेक्ट ये आएगा कि जो ट्रैवलिंग 1 एक्सपेंस, लाख होगा। हाँ जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस का खर्चा 1 लाख से बिना मतलब के बढ़ गया और वो पीएल अकाउंट में एज ए ट्रैवलिंग एक्सपेंस 1 लाख आ गया, वो नहीं आना चाहिए था। तो जब हम एक्सपेंस कम करेंगे पीएल में से तो हमारा प्रॉफिट पक्का बढ़ेगा।
ठीक है ना, ऐसे ही दिखा दिया आपने। ऐसे तो मैं अपने प्रॉफिट में दिखा दूंगा हाउस परचेज्ड 10 लाख, तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा। हाउस परचेज एक्सपेंस थोड़ी ना है, समझे? जो चलो बिजनेस के लिए कोई एसेट खरीदी मैंने, प्रोजेक्टर, फर्नीचर, एसी, ये मेरे बिजनेस के एक्सपेंस नहीं है बेटा। पर जिसको अकाउंट्स नहीं आती होगी वो तो एक्सपेंस मान के लिख देगा पीएल में। आपने कभी सुना ऐसे टू एसी, टू फर्नीचर, टू बिल्डिंग, पीएल में ले रहा हूं मैं पीएल में सिर्फ उसका क्या लेता हूं, डेप्रिसिएशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे इस गुडविल टॉपिक का, जो टीचर यूज करता है। वो आपको बोलता है कि आपने कार परचेज की, उसे गलती से ट्रेवलिंग एक्सपेंस मान लिया, और इस एग्जांपल की और एग्जांपल बना सकता है वो, पर मीनिंग वही होगा। आप डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, कितने मंथ्स का, मंथ्स भी निकाल लेना बेटा। वो बाय चांस यहाँ 12 मंथ्स बनते हैं, पर डेट कुछ और भी हो सकती है। 1 अप्रैल की जगह पे 1 जुलाई हो सकती है। अगर यहाँ 1 जुलाई होती है कितने मंथ्स होते, 9 मंथ्स। दूसरा आप ऐड करोगे, ऐड ट्रेवलिंग एक्सपेंस wrongly debited 1 लाख। अब जो आपका 515 आएगा, ये आपका नॉर्मल लॉस आएगा तो अभी भी लॉस, क्योंकि नेगेटिव फिगर अभी भी, पर लॉस अब आपका 515 आ रहा है। तो 515 लेके करना बेटा, आपका आंसर आ जाएगा। किसी का डाउट रह गया तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज चलते हैं। सर मैं कह रहा था जैसे यहाँ पे ये कहाँ पे लिखा है कि हमने बिजनेस के लिए कार खरीदी है? नहीं, वो तो अजम्पशन है ना बेटा, ना भी ली हो तो भी क्या दिक्कत है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस तो गलती से डेबिट हुआ है कि नहीं हुआ, ये बताओ। यस सर, पर डेप्रिसिएशन तो फिर अपनी हाँ, पर्सनल वो एसेट फिर पे अजम्पशन हमारी कि जब तक एसओ +1 में आपने क्यों किया फर्नीचर बिल्डिंग की एंट्रीज को पास, क्या मान रहे हो फिर आप इसको, कार को? इस क्वेश्चन में तो बिजनेस के लिए एसेट मान रहे हैं। नहीं, आप क्या कहना चाहते हो कि मैं इसको ड्राइंग्स ले लूं? नहीं, ठीक है, बिजनेस की एसेट है, क्योंकि +1 में जब भी मैं बोलता था परचेज फर्नीचर, आप बोलते थे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। आपने कभी नहीं पूछा कि सर आपको कैसे पता कि ये बिजनेस के लिए कि घर के लिए है। वो घर के लिए क्यों होगा, बिजनेस में बिजनेस की बात करेंगे। अगर घर के लिए होगा तो वो लिखेगा फॉर द पर्सनल यूज, फिर मैं उसे ड्राइंग्स मानूंगा। वो 100 में से एक लाइन होती है कि फॉर पर्सनल यूज। अदरवाइज हम जो भी करते हैं, इवन हाउस भी बिजनेस के लिए परचेज कर सकते हैं, गेस्ट हाउस बन जाता है, अपने एम्प्लॉइज के रहने के लिए दे सकते हैं उनको। ठीक है, तो बाकी तो इस क्वेश्चन कुछ है नहीं है। हाँ, एक और पॉइंट है बेटा, 10,000 का नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, वो आपको पता है, वो तो इनकम जो होती है वो नॉन ट्रेड जो होती है, नॉन ऑपरेटिंग, वो 10,000 माइनस कर देना दोनों साल में से। एक और पॉइंट इसमें है, 2019 का भी है और 20 का भी है, तो यहां से भी माइनस कर देना, लेस एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल इनकम। ये तो समझाने की जरूरत नहीं ना बेटा, क्योंकि लेट भी हो रहे हैं हम अभी, ये तो क्लियर है। अगर आपके बिजनेस को कोई नॉन ट्रेड और नॉन ऑपरेटिंग एक ही बात है, जिसका लिंक हमारे ट्रेड के साथ नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग या एबनॉर्मल इनकम अगर हो रही है तो माइनस कर दो, तो आपका 525 आ जाएगा माइनस में। माइनस माइनस प्लस होता है, आंसर माइनस में आता है। अभी ये नॉर्मल लॉस हो गया। दूसरा ये कहते हैं 2019 में भी था, तो ये तो 2020 का प्रॉफिट निकाला ना आपने, फिर आप सेकेंड बकेट में लाना, वहां लिखना प्रॉफिट 2018-19, मतलब 2019 का प्रॉफिट लिख लेना। कितना दिया 2019 का प्रॉफिट? 7,10,000। इसमें से 10,000 माइनस कर देना, क्योंकि ये हमारे बिजनेस की एबनॉर्मल इनकम है। जैसे कोई स्टूडेंट मुझे कह रहा है सर मेरे 7-10 मार्क्स आए हैं, मैं बोलूंगा 10 मार्क्स निकाल दे, मुझे पता है तुमने चीटिंग की है, ये 10 मार्क्स तो निकाल दो अपने, लेस एबनॉर्मल इनकम। इस तरह से बेटा ये दो बकेटों बना के, अब आपके जो बाकी के प्रॉफिट्स उनको सही मान लेना। 2019 का प्रॉफिट 7 लाख ले लेना, और 2020 का लॉस 525 लेना, और उससे पहले के जो दिए हैं 150, 350, 5 लाख वो वैसे ही रहेंगे। इनकी एवरेज निकालना और फिर उस एवरेज को मल्टीप्लाई करना, आपका गुडविल का आंसर 1 टाइम में आ जाएगा। और आपके लिए 11 तक आपका होमवर्क है, ठीक है। इसको करके फिर मंडे को क्लास होगी, और उस क्लास में आगे ये 2 क्वेश्चंस हैं प्लस सुपर प्रॉफिट मेथड आपके साथ शेयर होगा।
नेक्स्ट 2 क्लासेस में चैप्टर ओवर हो जाएगा ऑलमोस्ट, मुझे लगता है, या 3 हो जाएंगे मैक्सिमम। और नेक्स्ट वीक के एंड पे गुडविल चैप्टर का टेस्ट होगा, और उसके बाद फिर एक मॉक टेस्ट होगा फुल पार्टनरशिप का, जिसमें पार्टनरशिप फंडामेंटल फुल चैप्टर आएगा। ठीक है जी, ओके, बाय बाय। कोई और बात? थैंक यू सर। ओके जी, थैंक यू सर। वेलकम।